बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। नामे के किचन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ वो है चने की दाल और काली माश। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है और ये बहुत ही प्रोटीन फुल होती है और उसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने घरों में लाजमी बनाइएगा। सबसे पहले तो मैं इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि उसमें शामिल है। दाल हमने लेनी है 1 पाव चने की, इसको आपने साफ़ कर लेना है। और आधा पाव हमने दाल लेनी है काले माश छिलकों वाले। उसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टेबल स्पून, मिर्च चाहिए हमें 1 टीस्पून, सूखा पीसा धनिया चाहिए हमें 1 टीस्पून और हल्दी हमें चाहिए 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें ये प्याज चाहिए 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, लहसुन 1 अदद और ये 3 से 4 हरी मिर्चें। इसके अलावा हमें 1 कप ऑयल चाहिए और बघार के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, 1 टीस्पून ज़ीरा, मोटी जो सुर्ख मिर्च होती है वो 3 से 4 अदद आप ले लें और कड़ी पत्ता। चलिए नाज़रीन, अब मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स तो सारे बता दिए हैं। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे पकाना है। जी तो नाज़रीन, मैं इस दाल को प्रेशर कुकर में बनाऊंगी क्योंकि चने की दाल है और ये देर से ज़रा गलती है। आप चाहें तो इसको 2-4 घंटे भी हल्की आंच पे भी पका सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएं। इससे बड़ी अच्छी दाल बनती है और झटपट और जल्दी भी बन जाती है। अच्छा, ये मैंने दाल को धो लिया था, उसको मैंने भिगो लिया था 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद मैं इसको निकालूँगी और इसी प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। उसके अलावा ये मैंने जो ब्लैक दाल है इसको भी धो लिया था और भिगो दिया था, इसको भी हम इसी तरीके से इसके साथ ही डाल देंगे। उसके अलावा ये जो मैंने आपको प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची बताई थी, प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो भी सारा हम इसी में डाल देंगे। और ये स्पाइसेस सारे जो मैंने आपको बोले थे ये भी आपने इसी स्टेज में इसमें डाल देने हैं। अब हम इसको लॉक करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे और हमारी दाल इंशाल्लाह गल चुकी होगी। आधे घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि दाल का क्या प्रोसीजर है आगे नेक्स्ट। जी तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त थिक हो चुकी हुई है। अब हमारी ये दाल आप देख सकते हैं कि गल चुकी है अच्छे तरीके से चने की, और इसका टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आपने भी इसको ऐसे ही गाढ़ी फॉर्म में करके उतार लेना है। अब हम इसको बघार लगाने की तैयारी करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बघार कैसे लगाना है। अब ये हमारी दाल जो है वो डन है। अब हम बघार लगाने के लिए इस पर सारे मसाले इसमें डालेंगे। जी तो नाज़रीन, अब हम बघार की तैयारी कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम 1 कप ऑयल डालेंगे एक पॉट में। उसके बाद जो ये हमने बारीक कटा हुआ प्याज था 1 अदद, वो हमने डालना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसका हमने लाइट गोल्डन कलर जब आ जाएगा फिर हमने इसको बघार दाल में लगा देना है। अभी हम इसको सौटे कर रहे हैं ऐसा ऐसा। जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमारा जो प्याज का कलर है वो चेंज होता रहेगा और हमें गोल्डन ब्राउनिश जब हमारा प्याज हो जाएगा तो हम इसको दाल को बघार लगा देंगे। प्लीज़ नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। और आपकी जो भी फरमाइश है मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और प्याज की कड़कड़ाहट की भी आवाज़ आना शुरू होगी। इसी स्टेज में हम कड़ी पत्ते के 2 पत्ते डाल देंगे और इनको भी हम ऑयल में कड़का लेंगे। जी तो नाज़रीन, देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया प्याज का। भी स्टेज में हम मैं साबुत जो लाल मिर्च है वो भी स्टेज में डाल दूँगी और उसको भी ऑयल में अच्छे तरीके से हम कड़का लेंगे। ज़ीरा आपने एंड पर डालना है क्योंकि अगर ज़ीरा आपने पहले डाल दिया तो वो जल जाएगा, इसलिए पहले प्याज का हमें पहले गोल्डनिश ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद ही हम ज़ीरा डालेंगे। जी तो नाज़रीन, देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज में हम 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा, उसको भी हम कड़का लेंगे।
और अब हम ये सारा जो हमारा जो ऑयल और ये सब कुछ तैयार हो चुका है, अब हम इसमें दाल में डाल देंगे इस तड़के को। जी तो नाज़रीन, अब ये दाल हमारी आप देख लें, अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 5 मिनट के लिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ कि दाल को तड़का लग चुका है, कितने मज़े का इसका टेक्सचर आ चुका हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं फ़ाइनल लुक आपकी इसको दिखा देती हूँ। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने अपनी दाल को डिश आउट कर ली है, कितने मज़े की टेम्पटिंग सी लग रही है। ये बहुत ही हेल्दी होती है, प्लीज़ आप अपने घरों में इसको शेयर करें, बनाएं, खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही आसान और आपने देखा कितनी सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी फरमाइश है आपकी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी फ़रमाइशों को, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे आपने याद रखना है और अब नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके साथ आऊँगी, मिलूँगी, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।